वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। चैप्टर है फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हम लोग 5 वीडियो डाल चुके हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत काम के हैं। बिलीव मी, अगर आपने ये क्वेश्चंस भी तैयार कर लिए ना तो आप बोर्ड का पेपर एकदम फोड़ के आओगे, फर्स्ट क्लास। ठीक है, और हम लोग करेंगे 2013 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन, जिसमें 2021 एंड 22 शायद 2 साल आपके ये चैप्टर नहीं आया था, और 21 में तो पेपर ही नहीं होते ना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप चाहेंगे वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ में जब ये वीडियो एंड होगा तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो बच्चे बोर्ड में मिस्टेक्स करके आते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स एग्जामिनर्स के द्वारा आइडेंटिफाई करके जो बताई गई हैं, एग्जामिनर्स के द्वारा जो पॉइंट आउट करके बताई गई हैं वो गलतियां, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो सेक्शन आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, जो बार बार गलतियां बच्चे करते हैं वो क्या है, जिससे कि आप कम से कम वो गलती ना करते हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं लगे तो भी मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, किसी साल 2-2 क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इसलिए वीडियो एक्चुअल में बहुत लंबा है। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो ये रहा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, जो है 2013 में आया हुआ। ठीक है, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है एक, ठीक है, आप इसे एक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, और ये है हमारा एक फैक्टर, और इसका एक फैक्टर गिवन है, इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर आगे लिखा हुआ है एंड व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय दिस x - 3 इट लीव्स अ रिमाइंडर 52। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को x - 3 से डिवाइड करते हो तो 52 रिमाइंडर आता है। तब आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 3 मार्क्स के लिए आया था लास्ट टाइम 2013 में। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को यहां नोट डाउन करें और इसका एक नाम दे दें साथ में। ठीक है, इसका क्या कर दें, एक नाम देते हैं, लेट fx इसका नाम दे दिया हमने, 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 14। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का हमने नाम दे दिया, पॉलिनोमियल का नाम दे दिया fx। और जब इससे इसे डिवाइड करते हैं तो ये फैक्टर है, इसका फैक्टर का मतलब जब इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं सिंस x - 2, ये x - 2 इसका एक फैक्टर है, इस एक्सप्रेशन का क्या है, फैक्टर। तो सिंस x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, अब हमने इसको नाम दे दिया है ना, तो आप इसको fx लिख सकते हो, नहीं तो पूरा लिखना पड़ता आपको यहां पर। ठीक है, ओके, तो x - 2 इसका फैक्टर है। इसका ये मतलब हुआ कि यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी, इसको 0 पुट करने पर x - 2 हमने 0 के बराबर पुट करा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, इसको जो फैक्टर इसका है उसको 0 के बराबर पुट करो, वहां से x की जो वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अब हम निकालेंगे f2। क्या निकालेंगे, f2। x की जगह पर ये जो 2 वैल्यू यहां निकली है, ये वैल्यू x की जगह इस पॉलिनोमियल में डाल देते हैं। ठीक है, तो f2 जो है वो 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये इसका फैक्टर है, देयरफॉर यही लिख देंगे, देयरफॉर f2 will be 0। ठीक है, बिकॉज x - 2 इसका फैक्टर है, तो f2 की वैल्यू 0 होगी। अब f2 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, 2 कहां से आपको बता दिया मैंने, ये जो फैक्टर था इसको 0 के बराबर पुट किया आपने, और वहां से x की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई है 2। ठीक है, चलो f2 की वैल्यू निकालो। f2 का मतलब क्या है, ये रहा आपका fx। अब f2 का मतलब है कि x की जगह 2 लगा देना है, जहां जहां x है वहां जगह पे आप क्या लगा दो, 2 लगा दो। ठीक है, चलो लगा दो जी, लगा दो। 2 x की जगह 2 लगा रहे हैं, तो 2 का क्यूब है यहां पर, प्लस a एज इट इज। अब यहां फिर से x है, x की जगह फिर से 2 लगा दो आप, प्लस bx मतलब b इंटू 2 कर दिया हमने, b इंटू 2 माइनस 14। ये तो हमने पूरे में x की जगह पर 2 लगा दिया। अब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इक्वल टू 0 रख दिया। क्लियर? चलो अब इसे सिंप्लीफाई करो, एक इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। वेरी गुड, तो 2 का क्यूब होगा 8, 8 2 जा हो गया 16, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4a बन गया, और ये 2b हो गया, और यहां माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 14 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 4a प्लस 2b
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये छोटी हो जाएगी थोड़ी इक्वेशन, तो ये बन जाएगा 2a, 2 से डिवाइड किया इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा b, और ये 2 से डिवाइड करने पर 1 और इसे 2 से डिवाइड करने पर 0 ही रहेगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। अब इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इसके बाद क्या करें, इसके बाद बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके बाद क्या करें आगे देखो, एंड व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय दिस x माइनस 3 से जब इसे डिवाइड करते हो इट लीव्स अ रिमाइंडर 52। अगर आप इसे x माइनस 3 से डिवाइड करते हो तो 52 रिमाइंडर आएगा। x माइनस 2 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर आया था, x माइनस 2 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर आया था, इसका मतलब वो इसका 0 था, f2 इसका 0 था। चलो तो अब हम x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको अलग लिखेंगे। यहां तक आपका ये था एक, अब ये सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड कंडीशन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। सो x माइनस 3 इसका एक x माइनस 3 से डिवाइड करने पर ये 52 रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब कि x की जगह पे 3 पुट करेंगे। अब हम भाई इसको 0 के जगह पुट, इसको 0 के बराबर पुट करो पहले आप, यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी, चलो करके दिखाता हूं मैं आपको। अब हम x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट कर रहे हैं, यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिली 3। क्लियर? जो डिवाइजर होता है ना उसको 0 के बराबर पुट करते हैं, वहां से जो x की वैल्यू निकलती है उस x की वैल्यू को इस फंक्शन में डालते हैं हम, ठीक है। तो f3 अगर हम डालेंगे तो ये कह रहे हैं उस वक्त रिमाइंडर कितना आएगा 0। भाई जब फैक्टर होता है तब तो रिमाइंडर 0 होता है ना, लेकिन अभी फैक्टर नहीं है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 52। तो f3 की वैल्यू कितनी आएगी 52। क्लियर? अब f3 का क्या मतलब है, ये जो हमारा फंक्शन था इसमें जहां जहां x है वहां वहां आप 3 लगाओगे। लास्ट टाइम हमने जहां जहां x था वहां 2 लगाया था, ठीक है, इस बार हम 3 लगाएंगे। 3 लगा लेते हैं, x की जगह 3, तो 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू, अच्छा सॉरी 3 का स्क्वायर एंड b इंटू 3 माइनस 14। अब इसकी वैल्यू 0 होगी नहीं, इसकी वैल्यू तो 52 है भाई, इसकी वैल्यू 52। गलतियां क्या करते हैं बच्चे, इसकी जगह पर भी यहां पर भी 0 लिख रहे हैं एग्जाम में, तो कहां से मिल जाएंगे नंबर। इसकी जगह 0 लिखने का मतलब क्या किया आपने, x माइनस 3 को भी इसका फैक्टर बना दिया, ठीक है। चलो 3 का क्यूब क्या होगा 27 इंटू 2 दैट इज 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू a 9a, 3 इंटू b 3b माइनस 14 इक्वल्स टू 52। क्लियर? अब a और b वाली टर्म को आप यहीं रहने दो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। 54 माइनस 14 कितना हो गया भाई, बोलो 40 हो गया, प्लस 40 उधर भेज देते हैं प्लस 40 को, तो 52 माइनस 40 हो गया, यस और नो। तो 9a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना हो गया ये 12। इसको 3 से डिवाइड कर दो और छोटी हो जाएगी इक्वेशन, 3 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, ये 3a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये बन गई हमारी प्यारी सी दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देख लो और इक्वेशन नंबर 2 को देख लो, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिलहाल वही दो यूज करने की कोशिश किया करो यहाँ पर, ठीक है। अगर कोफिशिएंट्स बराबर है तो एलिमिनेशन यूज करो, बहुत बढ़िया है। देखो b का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और b का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं आती है कि इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला जो चैप्टर है उसको आप सही से करें पहले, उसके बाद ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिलहाल कैसे करना है वो मैं आपको बता ही दे रहा हूं कैसे करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो तो माइनस करते हैं इस इक्वेशन में से, यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो कर लो जी सब्ट्रैक्ट, यहां कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहां लिख देते हैं 3a प्लस b इज इक्वल टू 4 और यहां लिख देते हैं अपनी दूसरी पहली इक्वेशन 2a प्लस b, अच्छा ये प्लस 1 है ना इधर, इसे आप उधर भेज देंगे -1 और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए जाते हैं, तो ये प्लस 2a ये -2a बन जाएगा, प्लस b का माइनस b बन जाएगा, प्लस 1 का -1 का प्लस 1 बन जाएगा। यहां पर आप कैंसिल कर देंगे इनको, 3a में से 2a माइनस करोगे तो a बचेगा और यहां पर 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, तो आपके पास a की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 5।
अब ए की वैल्यू आ गई तो इस ए की वैल्यू को पुट कर देंगे या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। बताओ कहां करें, बताओ बताओ कहां करें? 2 में। चलो 2 में कर देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ए की वैल्यू 5 यहां लगा दो, 3 इंटू 5 3 इंटू 5 प्लस बी इज इक्वल टू 4। यहां से आप बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 15 हो गया, ये 15 जाएगा माइनस में, तो बी की वैल्यू 4 माइनस 15 हो जाएगी। और यहां से बताओ बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -11। वेरी गुड। तो आपके पास ए की वैल्यू आई 5 और बी की वैल्यू आई -11। हेंस आवर वैल्यूज आर, जो आपका आंसर है आप उसे हाईलाइट जरूर करो। हेंस या देयरफॉर लिख दो या हेंस लिख दो। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ए की वैल्यू हमारे पास 5 है एंड बी की वैल्यू -11। दीज आर आवर आंसर्स, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा वेरी इजी क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया था। भाई हाँ, आप कुछ लोग कहेंगे कि ये वेरी इजी नहीं है, बट कुछ लोग कहेंगे हाँ वेरी इजी है। इजी उनके लिए है, तैरना इजी उनके लिए है जो तैरना जानते हैं, साइकिल चलाना इजी उनके लिए जो साइकिल चलाते हैं, ठीक है। जिन्होंने कभी चलाई नहीं है, जो कभी तैरे नहीं है, तो उनके लिए काम मुश्किल ही रहेगा ना। ओके, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना उनके लिए मुश्किल है जो टाइप नहीं करते हैं, और नहीं तो टाइप करने वाले तो बिना देखे टाइप करते रहते हैं ना, कर 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 कर। देखा होगा आपने बहुत से टाइपिस्ट कितने तेजी से टाइप करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2014 पर। तो ये है 2014 में, 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये है हमारा पॉलिनोमियल जिसे हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा और एक बार सीखने की है, एक बार सीखने की देर है, उसके बाद आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं वेरी इजी, ठीक है। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो क्या करना है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ये जो कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली कांस्टेंट टर्म जिसके अंदर कोई एक्स नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म होती है। इसके आप फैक्टर्स कर लो, इसके फैक्टर्स कर लो। 26 के फैक्टर्स करो आप। 2 से डिवाइड किया 13 और 13 से 1 टाइम, ठीक है। 2 13 कौन कौन आ गए? 2 13 और 1। इनके आगे माइनस के साइन भी लगा लो आप, तो -2 -13 और -1। तो +2 +13 और +1 तो थे ही, -2 -13 और -1 भी आ गए। इस तरह से 6 फैक्टर्स हो गए टोटल। ये 6 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आपको एक एक करके ट्राई करना है, ठीक है। एक एक करके ट्राई करना है, एक्स की जगह पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा एक जीरो है। एक जीरो तो इसमें से जरूर होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप 1 को ट्राई करें, ठीक है। +1 या -1। अगर आपको सभी यहां प्लस दिखाई दे तो -1 वाला ट्राई करें, ठीक है। अगर कहीं भी एक -1 है तो आप +1 वाला पहले ट्राई करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूं यहां पर +1। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले तो इसको नाम देंगे हम, लेट fx। सबसे पहले इसको नाम देंगे, fx नाम दे दिया इसको मैंने, और यहां पर पॉलिनोमियल लिख दिया एज इट इज। ध्यान से देखते जाओ, बढ़िया से समझ आ जाएगा एकदम, ठीक है। इसके बाद हम 1 को ट्राई करेंगे, 1 को ट्राई करेंगे कि क्या 1 इसका 0 है। तो हम यहां लिखेंगे f1, ठीक है। f1 की वैल्यू निकालेंगे, तो x की जगह जहां जहां x है वहां 1 लगा दो। 1 का क्यूब 10 इंटू 1 का स्क्वायर -37 इंटू 1 एंड 26, ठीक है। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 इंटू 10 10 हो गया, -37 प्लस 26। भाई 37 इंटू 1 तो 37 रहेगा ना। वेरी गुड। 1 और 10 11 11 एंड 26 37 हो गया। 37 माइनस 37 माइनस, बेटा मिल गया ना 0। तो पहला नंबर जो हमने ट्राई किया वही 0 मिल गया। जरूरी नहीं है सभी 0 होने वाले हैं, कोई एक जरूर होगा इनमें से, बस आप वही निकाल लो पहले, ठीक है। सबसे पहले आप +1 ट्राई करो, देन -1 ट्राई करो, देन उससे बड़ा नंबर, देन उससे भी बड़ा नंबर। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। +1 और -1 में से एक जरूर मिल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो अब हमें पता लग गया है कि 1 इसका 0 है। f1 0 हो गया, इसका मतलब 1 जो है, इसका मतलब 1 इसका 0 है। x की वैल्यू 1 जो है इसकी 0 है, इज अ 0 ऑफ fx, ठीक है। भाई ये इसका 0 है, तो इस 1 को आप इधर लेके आओ। x -1 ये जो बन गया है ना, इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। बात समझ आई आपको? 1 अगर 0 है तो x -1 इसका एक फैक्टर होगा। क्या मतलब फैक्टर का? कि ये जब इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। बात समझ आई आपको? फैक्टर होने का मतलब क्या है कि x -1 जब इसको डिवाइड करेगा fx को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0।
कोई किसी का फैक्टर होता है, इसका मतलब उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देता है वो। क्लियर हो गया? तो x माइनस वन क्या मिल गया हमें? एक फैक्टर मिल गया। अब बस इतना सा काम करना है कि x माइनस वन से इसे डिवाइड कर दो आप, क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा, आपको पता लग गया है। तो कर दो, डिवीजन परफॉर्म करेंगे अब हम यहां पर। क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आना चाहिए आपको, ठीक है? एंड आई होप कि आप सभी को आता होगा, ठीक है? तो अब हम x माइनस वन से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है? x माइनस वन से डिवाइड करने जा रहे हैं। बिल्कुल दिखा सकते हैं आप इसको, ये रफ वर्क नहीं है आपका, साइड में आप दिखाओगे इसको। x माइनस वन से डिवाइड कर दो, किसे डिवाइड कर देंगे? एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26, इसे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? डिवाइड करो। x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो x पहले टर्म से पहले टर्म को डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपस में करोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अगला स्टेप क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करने का। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस और ये प्लस, ये कट जाएंगे। 10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 11x स्क्वायर, ठीक है? माइनस 37x प्लस 26 एज इट इज। क्लियर? अब x माइनस वन से फिर से डिवाइड करो, यहां पर फिर से वही रिपीट करो। x माइनस वन से डिवाइड करेंगे इसको, तो x से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो। x से 11x स्क्वायर को डिवाइड करोगे आप, तो प्लस 11x आ जाएगा। 11x से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 11x स्क्वायर माइनस 11x। वंस अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस कट जाएगा। अगर आपको ये डिवीजन नहीं आ रहा है तो एक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक मेरा वीडियो है, उसे जरूर देख लेना आप। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको जरूर सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो माइनस 37x प्लस 11x, ये हो गया माइनस, कितना हो गया बेटा? माइनस 26 एंड प्लस 26। क्लियर? वंस अगेन इससे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो आप, x माइनस वन से माइनस 26x को, तो माइनस 26 आएगा। आएगा कि नहीं भाई? माइनस 26x है, इसको आप x से डिवाइड कर रहे हो, x कट गया, माइनस 26 आया, वही माइनस 26 लिख दिया वहां पर मैंने, ठीक है? माइनस 26 की मल्टीप्लाई करो आप इसमें, तो माइनस 26x माइनस 26 की माइनस वन में करेंगे तो प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है? अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज करने पड़ते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। ये कट गया और ये भी कट गया। रिमाइंडर तो पता ही था आपको कि जीरो आने वाला है, क्योंकि फैक्टर जो था ये इसका रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब ये जो आपके पास आया ना क्वोशिएंट, हमें तो इसकी जरूरत थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस डिवाइड को हटा रहे हैं यहां से, ठीक है? तो इसे हटा देते हैं। बस जो डिवीजन, जो आपका क्वोशिएंट आया है ना, सिर्फ आप उसे संभाल के रख लो, ठीक है? तो अब हम क्या लिख रहे हैं? अपने इस पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ था, ध्यान दो जरा, क्या लिख रहे हैं? हमारे पास था पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26। क्लियर? देखो एक छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। आप 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? डिवाइड कर रहे हो, 8 2 4 जा 8, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया, ठीक? डिवाइजर और क्वोशिएंट की आप मल्टीप्लाई करते हो अगर, तो क्या आता है? इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपके पास? यही ये डिविडेंड आ जाता है ना, बीच वाला नंबर आ जाता है ना। वही काम मैं करने वाला हूं। मैंने अभी x माइनस वन से डिवाइड किया था ना इसको, तो हमारा क्वेश्चन आया था ये। इसका मतलब अगर मैं x माइनस वन की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी x माइनस वन डिवाइजर क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर दूं, तो यही आ जाना चाहिए वापस, ठीक है? तो वही मैं करने जा रहा हूं। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन था हमें, ठीक है? और x माइनस वन से हमने डिवाइड किया है। किसको डिवाइड किया? इसको डिवाइड किया। तो जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया? ये आया। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? दिस मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस माइनस 26। क्लियर? ये हमारा पॉलिनोमियल था। इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, दो फैक्टर कर लिए, एक ये और एक ये। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करोगे तो वापस यही आएगा या नहीं आएगा? x माइनस वन से आपने इसे डिवाइड किया है, क्वोशिएंट आया आपके पास ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वापस ही आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है? इक्वल टू का साइन। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते चले जाए, फिर सिंप्लीफाई नहीं, अब आगे फर्दर फैक्टराइज करेंगे। x माइनस वन तो अब हो गया, एक तो मिल गया आपको फैक्टर। अब यहां से दो फैक्टर और निकलेंगे। देखो जितनी डिग्री होती है ना किसी पॉलिनोमियल की, डिग्री x की मैक्सिमम पावर, उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। तो यहां 3 डिग्री थी, 3 फैक्टर होते, 3 में से एक हमने निकाल दिया। अब इसमें 2 डिग्री है तो 2 फैक्टर इसमें होंगे। इसका मतलब इनके 3 फैक्टर होने वाले हैं, बिल्कुल होते 3। तो एक तो निकल गया, एक और 2 और निकलेंगे। अब ये जो बचाना ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप निकाल सकते हो वेरी इजीली, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड करके, ठीक है? तो क्या करते हैं? 26 के फैक्टर ऐसे करते हैं कि माइनस करके 11 आ जाए। 26 के फैक्टर्स, हाँ बिल्कुल वही जो भी आपने किए थे,
यही 13 और 2 माइनस करके 11 भी आ रहा है। 13 2 जा 26 और 13 माइनस 2 11। वेरी गुड। तो यहां क्या कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया हमने, 11 की जगह लिख रहे हैं 13 माइनस 2, ठीक है, बाहर x माइनस 26। तो अब क्या करें, बस अब कुछ नहीं करना, जो आपने अब तक 6th 7th में सीखा है, 8th क्लास में सीखा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला काम वही करना है। तो क्या कर रहे हैं यहां पर, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 13x माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 13x माइनस 2x माइनस 26। ओके, x माइनस 1, आगे का काम आपको आता ही है। यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, x प्लस 13, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अगेन x प्लस 13, x माइनस 1, यहां पे x प्लस 13 कॉमन आ रहा है, x प्लस 13 को हमने कॉमन निकाल दिया, और जो बचा क्या, x माइनस 2। तो देखो दो फैक्टर्स ही आ गए, एक फैक्टर तो पहले से ही चलता चला आ रहा है, और दो अभी अभी ताजे ताजे फैक्टर्स आए हैं, एकदम ताजे ताजे। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, x माइनस 1, x प्लस 13 और x माइनस 2। ठीक है, इन फैक्टर्स का देखो, अगर आप वापस इनकी मल्टीप्लाई करते हो ना, तीनों की मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो, तो यही आने वाला है आपके पास। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब ही समझ रहे हो ना आप भाई। जैसे मैंने 24 लिखा, 24 के फैक्टर करने का मतलब क्या है, फैक्टर्स मतलब मल्टीप्लाई में टुकड़े करना, प्रोडक्ट में टुकड़े करना। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 to 4, 4 to 8, 8 से 24 हुआ ना। तो ये चारों क्या है, फैक्टर्स हैं, 26 के फैक्टर्स। 2 इंटू 13, हाँ 1 भी हो सकता है, 1 तो सभी के साथ मिल सकता है, 1 तो सभी का फैक्टर है। ठीक है, बिना 1 के भी लिख सकते हो आप इसको, बात समझ आ रही है ना। तो ये फैक्टर्स हैं, अब वापस इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ना वही। ऐसे ही मैंने फैक्टर किए 3, अब इन तीनों की आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो कौन मिलेगा, यस ऑफ कोर्स यही पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये था वेरी इजी क्वेश्चन 2014 में जो पूछा गया था। हाँ थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, जिन लोगों को डिवीजन नहीं आता, जिन लोगों को ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता, उनके लिए तो मुश्किल है भाई। ठीक है, तो पॉलिनोमियल सीख लो आप, सॉरी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख लो एक तो आप जाके, और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जरूर सीख लेना, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। क्लियर, चलो। हाँ बिल्कुल, दूसरा मेथड भी है, वो और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा उसको। ठीक है, आप डिवीजन जरूर करें, डिवीजन आपको आना चाहिए। क्या किया हमने इसमें, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसको हमने fx नाम दिया पहले, फिर जो लास्ट वाला जो टर्म था कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर्स किए 2, 13 एंड 1 आए, और एक एक करके हमने चेक किया, प्लस और माइनस के दोनों नंबर लगा के। तो पहले प्लस वाला चेक किया हमने, पहले में ही 0 आ गया, मुझे पता था कि वहां से 0 आएगा, इसलिए मैंने पहले उसी को चेक किया। आपको नहीं पता तो आप कोई सा भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आप जब करते चले जाओगे ना, आप इन सवालों को बार बार करोगे, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सा नंबर लगा के पता लग जाएगा, कौन सा नंबर है पहले से ही पता लग जाएगा, एक ही बार में आ जाए। ठीक है, आपको बार बार ना निकालना पड़े। उसके बाद जब हमें पता लग गया कि 0 है, तो फिर हमने वहां से उसका फैक्टर बनाया, उसको x माइनस 1 उसका फैक्टर बन गया, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन गया, तो हमने उसको डिवाइड किया। फिर डिवाइड करने पर हमारा जो क्वोशिएंट आया, ये जो क्वोशिएंट आया था, ये क्वोशिएंट ने कमाल कर दिया, इसको 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए, एक ये और एक ये। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से हमने 2 और टुकड़े कर लिए इसके। ठीक है, तो इस तरह से हो गए, तो अब 3 फैक्टर्स बन गए। बात समझ आई। तो ये था 2014 वाला क्वेश्चन, और अब बढ़ेंगे हम 2015 वाले क्वेश्चन पर। सो दिस इज 2015 वाला क्वेश्चन। फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है इफ द टू पॉलिनोमियल्स ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a। देखो ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक पॉलिनोमियल ये रहा और एक दूसरा ये रहा, दो पॉलिनोमियल्स है। ये दोनों पॉलिनोमियल्स सेम रिमाइंडर देते हैं अगर आप x प्लस 3 से डिवाइड करते हो, x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हो, दोनों को रिमाइंडर आ रहा है सेम। ठीक है, तो हमें निकालनी है a की वैल्यू। क्लियर, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर हमारे वो पॉलिनोमियल्स। अब यहां दो पॉलिनोमियल्स है, तो दोनों को आपको अलग अलग नाम देना पड़ेगा। एक को आपने नाम दे दिया fx, लेट fx बी ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9। एक आपका पॉलिनोमियल ये है, इसको आपने fx नाम दे दिया। एक और दूसरा पॉलिनोमियल है, इसको आप कुछ और नाम दे दो, यहां पे gx नाम दे दो। ठीक है, 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a। दो पॉलिनोमियल है, एक ये रहा और एक ये, दो पॉलिनोमियल से दोनों को मैंने अलग अलग नाम दे दिया। डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को सेम से डिवाइड कर रहे हैं आप,
और रिमाइंडर दोनों का क्या आएगा, सेम सेम रिमाइंडर आएगा। तो यहां से जो रिमाइंडर आ रहा है और यहां से जो रिमाइंडर आ रहा है दोनों को सेम इक्वल रख दो, ठीक है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो यहां पर डिवाइड कर रहे हो ना जिससे आप, ठीक है, वहां से 0 निकालोगे और इसमें पुट कर दोगे, क्लियर। तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका। यहां से 0 क्या आएगा बताओ, चलो पहले वो देख लेते हैं। तो अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, x + 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो -3 आप दोनों में लगा रहे हो, क्लियर। इसका मतलब यहां से आप f -3 निकालो और यहां भी आप g -3 निकालो, दोनों जगह से -3 वाली वैल्यू निकाल लो और दोनों को इक्वल रख दो क्योंकि सेम है दोनों रिमाइंडर। -3 पुट करो आप यहां पर, x की जगह, a की जगह नहीं, x की जगह, a तो निकालना ही है, x की जगह -3 लगा दिया, उसका क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे इस बार -9, ठीक है। चलिए वेरी गुड, -3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा बेटा, -3 का क्यूब -27 आएगा, -27 a, -3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहां गलती क्या करते हैं, -3 का क्यूब आपने किया -27, वेरी गुड, -3 का स्क्वायर आप करेंगे, ये -9 लिख देते हैं। इसको -9 क्यों लिखोगे भाई, ये तो प्लस में आ जाएगा, स्क्वायर है ना भाई। -3 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -27 ही रहेगा, 3 बार मल्टीप्लाई जो है ना। लेकिन अगर ये -3 का स्क्वायर है इट मींस -3 की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस तो प्लस बन जाएगा ना भाई, बनेगा कि नहीं। बस ये मिस्टेक ना करो, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो एग्जाम में, आप नहीं कर रहे हो, हाँ पता है, ठीक है। -3 का स्क्वायर, हाँ गलतियों वाला जो एक पार्ट है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर मिलेगा, उसको जरूर देखना कि क्या गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स क्या है इन क्वेश्चंस में, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि वो कॉमन है, मतलब ज्यादातर बच्चे करते हैं उन मिस्टेक्स को, ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 इंटू 3 दैट इज 27 एंड -9, ठीक है। 27 -9 ये कितना हो गया, 18 हो गया। तो हम लिख देते हैं 18 को आगे और -27 ने इस तरह से पीछे लिख दिया। तो ये आ गया रिमाइंडर f -3। दूसरा रिमाइंडर आप यहां से निकालो, यहां भी -3 लगा रहे हैं तो 2 इंटू -3 का क्यूब कर दिया और 4 इंटू -3 लगा दिया, स्क्वायर तो नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है, प्लस a। यहां कितना हुआ, -3 का वंस अगेन क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -27 इंटू 2 कर दिया तो -54 और ये हुआ -12, 4 से 12 प्लस माइनस प्लस a, -54 -12 माइनस प्लस हुआ 54 और 12 कितना हो गया 66, माइनस में 66 हुआ प्लस a। तो ये रिमाइंडर आ गया इधर से, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहे हैं कि रिमाइंडर दोनों सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या रखेंगे हम, इक्वल रख देंगे, क्या रखेंगे, इक्वल, ठीक है। बट यहां लिख देते हैं बट f -3 इज इक्वल टू g -3, दोनों क्या है, इक्वल, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो f -3 की वैल्यू क्या निकली हमारी 18 -27 a और इसकी वैल्यू निकली है -66 प्लस a। यहां से सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 27 a को उधर भेज दो और 18 माइनस का प्लस 66 हो जाएगा, 66 इधर आएगा प्लस में हो गया एंड a प्लस 27 a हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ 66 एंड 18 दैट इज 84 और ये हो गया 28, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से आप a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 28, क्लियर। 28 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक ये पूरा 3 टाइम्स कट जाएगा। सो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, कितनी आ गई बेटा 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। क्या पूछा गया था आपसे, a की वैल्यू, ठीक है। तो ये था वेरी इजी क्वेश्चन 2015 वाला और अब हम बढ़ेंगे 2016 वाले पर। तो ये है हमारा नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन 2016 का, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ऑन डिवाइडिंग 2x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 5। देखो ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो इससे और रिमाइंडर मिल रहा है आपको 7, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिल रहा है 7। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में भी, fx मान लेते हैं, ये fx है, मान लेते हैं कि fx है, इसको हम fx नाम देते हैं, अपनी इस एक्सप्रेशन को fx नाम दे दिया, ठीक है। और किससे डिवाइड कर रहे हो आप, x - 2 से डिवाइड कर रहे हो। रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है 7। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तब जिससे आप डिवाइड करते हो वो इसका फैक्टर होता है, ठीक है। और यहां से इसको 0, इसका जो 0 होगा वो इसमें पुट करने पर ये भी 0 हो जाता है, ठीक है। फिलहाल इसका 0 इसमें पुट करने पर 0 नहीं होगा क्योंकि फैक्टर नहीं है, तब रिमाइंडर 7 आएगा तो हम 7 के इक्वल रख देंगे उसको, ठीक है। देखो कैसे,
सीधा लिखते हैं हम कि हम f, जब हम देखो इससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, x माइनस 2 से आप डिवाइड करते हो, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो, तो यहां से x की वैल्यू आती है 2। कितनी आती है? 2। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर, उसी को 0 के बराबर रखो, वहां से उसका 0 निकाल लो आप पहले। तो वो जो नंबर आता है ना, वो आप यहां पर फंक्शन में पुट करोगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे, और यहां पुट करने के बाद जो भी रिमाइंडर होता है, अगर ये फैक्टर होता है इसका तो रिमाइंडर 0 हो जाता, लेकिन ये फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर गिवन है, तो यहां से जो वैल्यू मिलती है ना, ये रिमाइंडर ही मिलती है, और रिमाइंडर में गिवन है कितना? 7। ठीक है, रिमाइंडर में गिवन है। बात समझ आई? क्योंकि x माइनस 2 से आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 7, उसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब क्या करें, अब यहां पर आप f2 की वैल्यू निकाल दो। f2 मतलब फंक्शन में 2 रख दो, जहां जहां x है वहां क्या लगा रहे हैं हम? 2 लगाओ जी, लगाओ 2, तो यहां 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, 2 इंटू 2 का क्यूब कर दिया, प्लस 3, यहां 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k, यहां k की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, और फिर से 2 प्लस 5, तो ये आ गया आपका f2। ठीक है, तो यहां आप इसको लिख दो, क्योंकि हम यहां से अपना आंसर निकालेंगे ना। तो अभी हमने क्या निकाला है? अभी हमने यहां पर f2 निकाल दिया है। क्या निकाल दिया? f2 की वैल्यू निकाल दी है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा? देखो 1 मार्क्स का, मैं आपको यहां पर स्टेप बताऊंगा कौन कौन से स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं। पहले आप कर लेते हैं इसको पूरा ना, पहले पूरा कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 टू 16 बन गया, प्लस यहां हो जाएगा 4, 4 3 12, माइनस 2k प्लस 5। ठीक है, कितना हो गया ये? 16 प्लस 12, 28, 28 एंड 5 33, तो ये हो गया 33 माइनस 2k। ये आपकी f2 की वैल्यू आ गई। यहां पे आपका 1 मार्क बन गया, 1 नंबर आपको यहां मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका रिमाइंडर है इसका मतलब। ठीक है, जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा ये। अब रिमाइंडर आपको गिवन है, तो आप इक्वेट कर दो, उस रिमाइंडर को इसके बराबर रख दो। ठीक है, तो यहां पर देखो ना, जो रिमाइंडर निकाला वो हमने 7 के बराबर रख दिया, तो 33 माइनस 2k इज इक्वल टू 7। क्यों? बिकॉज ये जो स्टेप था, आप इसको यहां लिखें, एक बार यहां लिख ही लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं। क्या लिखे यहां पर? सिंस f2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, f2 की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो अब एक नंबर आपको यहां मिल जाएगा, इस जगह मिल जाएगा। f2 की वैल्यू ये है, वो यहां डाल दो आप। 33 माइनस 2k इज इक्वल टू 7। 2k भेज दो उधर, 7 ले आओ इधर, तो 2k की वैल्यू कितनी होगी? 33 माइनस 7। ठीक है, 2k पॉजिटिव हो जाएगा और 7 नेगेटिव हो जाएगा, तो 2k की वैल्यू कितनी हो गई? 33 माइनस 7, दैट इज 26, और k की वैल्यू कितनी हुई? 26 डिवाइड बाई 2, दैट इज 13। k की कितनी वैल्यू आ गई? 13 आ गई। ठीक है, तो यही निकालना था, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। वेरी इजी क्वेश्चन। 2016 में रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो इस सवाल में बच्चे गलतियां क्या करते हैं वो भी चेक करते हैं। एग्जामिनर्स ने जो गलतियां नोटिस की हैं वो क्या क्या गलतियां थी। बच्चे यहां पर क्या कर रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम का यूज ही नहीं कर रहे। वहां लिखा गया स्पेशली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हमने कहां यूज किया? ये हमने जो यूज किया है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज किया है। हमने रिमाइंडर निकाला, देन उसको इक्वेट किया, रिमाइंडर दिया हुआ था उससे, इस तरह से रिमाइंडर निकाला, बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। डिवाइड नहीं किया, हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है। तो बच्चे यहां डिवाइड करने लग जा रहे हैं, वो इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, तो वो इससे इसको डिवाइड करने लगते हैं, और रिमाइंडर उनका आता नहीं, क्योंकि के दिया हुआ है यहां पर। भाई के को आप कैसे डिवाइड करोगे? एक्स वाले टर्म से यहां पर दो वेरिएबल हो गए, कैसे डिवाइड करोगे आप? होगा ही नहीं। ठीक है, तो डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है, क्योंकि लिखा हुआ भी है और बिना इसके आप कर भी नहीं सकते, तो वहां पर नंबर कट जाते हैं। ठीक है, दूसरा, जब आप इससे करेंगे डिवाइड करने बैठेंगे तो होगा ही नहीं ना, नंबर कटने का तो जब सवाल होगा ही तो नंबर तो कटने ही ऑब्वियस है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक वो क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे, हाँ, इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 के बराबर रख देते हैं। भाई रिमाइंडर तो आपको 7 गिवन है ना, रिमाइंडर कितना गिवन है आपको? 7, तो रिमाइंडर को 0 के बराबर, f2 निकाला उन्होंने और 0 के बराबर रख रहे हैं। भाई ये फैक्टर नहीं है उसका, यहां आपको साफ साफ गिवन है कि रिमाइंडर छोड़ता है 7। जब रिमाइंडर 7 बचता है इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर फैक्टर होता तो आप 0 रखते हैं यहां पर। अभी रिमाइंडर आपको गिवन है 7, तो 7 डालोगे यहां पर, f2 इक्वल टू 7। ठीक है, और भाई कुछ बच्चों का मतलब क्या बताएं, माशाअल्लाह कुछ बच्चे तो इतना अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट करने में ही गलतियां कर रहे हैं। x की वैल्यू 2, ये काम, इस काम को करने में, यहां पर 2 पुट करने में और उसे सॉल्व करने में ही गलतियां कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां ही नहीं आ पा रहे वो। ठीक है, तो आप ये थोड़ी सी मिस्टेक्स ना करें। 3 तरह की मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी हैं, इनसे बचे, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, बाकी अगर आता ही नहीं है तो अलग बात है। ठीक है, तो फिर आप देख लें, चैप्टर समझें जाके, फिर जाके सवाल को करें। बढ़े अगले सवाल पर। ओके, तो ये रहा 2017 का सवाल। ठीक है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16x³ 16x³ माइनस 8x² प्लस 4x प्लस 7।
इसमें से क्या घटाया जाए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिससे कि सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज 2x+1 ये एज अ फैक्टर। देखो इसमें से क्या घटाए कि ये इसका फैक्टर हो जाए, ठीक है, तो इसमें से कुछ घटाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो मैं एक नंबर लेके काम करता हूं, मान लो मैं लिखा यहां पर 8, ठीक है, तो मैं कहता हूं इसमें से क्या घटाएं कि 3 इसका फैक्टर हो जाए, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करें कि 3 इसका फैक्टर हो जाए। तो आप क्या करोगे, 3 से इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे मतलब आप रिमाइंडर पता लगा लो, एक बार पता लगाओ, 3 2 6, 2 रिमाइंडर बचा, ये जो 2 रिमाइंडर बचा अगर यही इसमें से घटा दिया जाए, 8 में से 2 माइनस कर दो क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो इसका फैक्टर होगा, ये उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जो रिमाइंडर होता है ना वही माइनस करना होता है, हमें समझ गए आप, रिमाइंडर ही माइनस करना है, मतलब कुल मिलाकर पूछा क्या है कि रिमाइंडर क्या है भाई बता दो, इससे इसे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा ना वही तो माइनस करना होगा इसको फैक्टर बनाने के लिए, यस और नो, वही तो फालतू होता है। तो रिमाइंडर को हटा दे अगर डिविडेंड में से तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर ही पूछा एक्चुअली यहां पर, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आपको पता है, भली भांति जानते हो, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे फिर से, अब करो या मत करो रिमाइंडर थ्योरम का यूज, यहां बोला तो नहीं गया, बट रिमाइंडर थ्योरम यूज करने से सवाल आसान हो जाता है, तो क्यों हम डिवाइड परफॉर्म करें पूरा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को नाम दो, जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन है उसको हमने नाम दे दिया एफ नाम दिया, 16x³ माइनस 8x² प्लस 4x प्लस 7, 4 टर्म्स इसके अंदर है, और मान लो लेट सपोज मान रहे ना हम, तो और इसको दूसरे को नाम दे दो gx, ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है जिससे आप इसे डिवाइड करोगे इसको आपने gx नाम दे दिया, ठीक है। अब इससे आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो इसका 0 निकाल लो और इसमें पुट कर दो तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा नहीं भाई, इससे इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसका 0 इसमें पुट कर देते हैं। अब इसका 0 निकाल दो एक बार, पुटिंग हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो यहां लिख रहे हैं, पुटिंग gx इक्वल टू 0, सो 2x+1 को 0 के बराबर पुट किया, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, x की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। तो यहां पर इस वाले फंक्शन में, इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह -1/2 पुट कर रहे हैं अब हम निकाल रहे हैं f -1/2, अब हम निकाल रहे हैं f -1/2, ठीक है, तो निकाल दो, यही तो रिमाइंडर होगा, निकाल दो 16 -1/2 क्यूब कर दिया, -8 -1/2 स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 7, ये जो निकलेगा यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर ही तो होगा, निकाल दो रिमाइंडर भाई, -1/2 का क्यूब कर रहे हो आप तो 16 इंटू ये हो जाएगा -1/ कितना हो गया 8, माइनस यहां पे तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 8 इंटू ये हो गया 1/4, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस लगा दो यहाँ पर, 4 इंटू 1/2 एंड प्लस 7, यहाँ से ये कट गया 2 टाइम्स, यहाँ से ये कट गया 2 टाइम्स, और यहाँ से ये भी कट गया 2 टाइम्स, वाह वाह वाह, तो 2 इंटू 1 -1 तो -2 हो गया, ये भी -2 हो गया, और बच्चा लोग ये भी -2 हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, और 7 सब -2 हो गए, -2 कितना हुआ बेटा, -6 एंड प्लस 7, बताओ कौन बचा, सबका मालिक एक, यही बचा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 आया रिमाइंडर, इसका ये मतलब हुआ कि 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। चलो ये छोटा सा इजी सा क्वेश्चन आया था आपके 2017 में, 3 मार्क्स के लिए ये भी पूछा गया था, ये भी कितने मार्क्स के लिए था, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया, वेरी गुड। तो 3 नंबर ऐसे मिल रहे हैं आपको, बेटा 2 नंबर का काम नहीं है, 3 नंबर का काम है, ध्यान से करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 2018 पर। तो ये रहा 2018 का क्वेश्चन, इफ x+2 एंड x+3 आर फैक्टर्स ऑफ, ये हमारा वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की हमें वैल्यू निकालनी है, क्या x+2 एंड x+3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस x³ + ax + b, ठीक है, इसके फैक्टर है ये दोनों। अब फैक्टर है तो क्या होगा, इसका जो 0 होगा वो इसे 0 बनाएगा, इसका जो 0 होगा वो भी इसे 0 बनाएगा, क्योंकि दोनों ही इसके फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं, लेट fx इज इक्वल टू x³ + ax + b, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब x+2 यहां लिख देते हैं, सिंस x+2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, क्योंकि x+2 क्या है, fx का एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ
कि इसका जो जीरो होगा क्या होगा, वो जीरो -2 एक्स की जगह -2 लगाएंगे ना, वो इसको भी जीरो बनाएगा, मतलब वो इसमें हम पुट करेंगे एक्स की जगह, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर यहां से जब जीरो निकालोगे -2 आएगा, तो f -2 की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज अच्छे से सॉल्व कर ले, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। f -2, तो -2 यहां पुट करना है हमें। ठीक है, -2 का क्यूब, x की जगह -2 लगा रहे हैं, प्लस a इंटू -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर, -2 का क्यूब आप करेंगे तो -8 आएगा, और ये कितना हुआ -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर, -8 को आप भेज दो उस साइड, तो ये हो गया -2a प्लस b इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसे आप ऐसा ही लिखा रहने दो, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर पे, क्योंकि x प्लस 3 भी तो इसका फैक्टर है। ऑल्सो यही लिख लेते हैं इसको, ऑल्सो x प्लस, जैसे हमने लिखा है ना x प्लस 2 इज अ फैक्टर, ऐसे ही x प्लस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx, ये भी तो फैक्टर है। इसका ये मतलब हुआ कि f -3 भी 0 होगा। ठीक है, तो f -3 आप निकाल दो, अब x की जगह -3 लगा दो, -3 का क्यूब प्लस a इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, -3 का क्यूब क्या होगा, ये होगा -27, और ये हो गया -3a प्लस b इज इक्वल टू 0। -27 उधर भेज दो, तो ये हुआ -3a प्लस b इज इक्वल टू 27। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको पसंद हो। फिलहाल मैं यहां पर एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे b दोनों सेम है, दोनों कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ठीक है, एक इक्वेशन में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग a और b की वैल्यू निकालनी ना, दो इक्वेशन बन चुकी है, दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 2 इक्वेशन को नीचे रखेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे। -2a प्लस b इज इक्वल टू 8 एंड -3a प्लस b, -3a प्लस b इज इक्वल टू 27। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। प्लस b माइनस b कैंसिल हो गए, -2a प्लस 3a, तो प्लस 1a बचेगा। ठीक है, और यहां पर -27 प्लस 28 कितना रहेगा, -19। यस, तो a की वैल्यू -19 हो गई। अब हम इस a की वैल्यू को पुट कर देते हैं a या b, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, चलो 1 में कर देते हैं। a की वैल्यू 19 यहां पर, तो -2 इंटू -19 प्लस b इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये कितना हुआ, 19 टू द 38, प्लस में हो जाएगा 38, माइनस प्लस हो गया, प्लस b इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 8 माइनस 38। तो भैया b की वैल्यू आ गई आपके पास -30। तो आपने a और b इस तरह से निकाल दिए। वेरी गुड। ठीक है, तो हेंस यहां लिख देंगे लास्ट में अपना आंसर, देयरफॉर a इज इक्वल टू -19 एंड b इज इक्वल टू -30। ये हमारे आंसर है। क्लियर? तो ये था 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, और अब बढ़ते हैं अगले साल 2019 में। तो ये है 2018 में इसी चैप्टर से पूछा गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 2019 का तो अभी करेंगे, लेकिन एक बाकी रह गया है जो कि इसी चैप्टर का है, और ये भी 3 मार्क्स का पूछा गया है, 3 मार्क्स। ठीक है, और कमाल की बात यह है, ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है। फैक्टराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लो, जरूर तैयार कर लो। ठीक है, 4 टर्म दिए होंगे आपको इस तरह से, और फैक्टराइज करने को बोल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फैक्टराइज किया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपको आता है, ये उसका थोड़ा सा एक स्टेप आगे का है ना। क्वाड्रेटिक कितनी होती है, इतनी होती है ना क्वाड्रेटिक, इतनी, इसको तो फैक्टराइज कर लेते हो बड़ी इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, लेकिन आप इसे कैसे करोगे, तो इसके लिए अभी हमने क्वेश्चन किया भी है पीछे, और एक बार और देख लो, आप जरूर तैयार कर लो इसको। ठीक है, देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म, इसको हम करेंगे फैक्टराइज, इसके फैक्टर्स करेंगे, tan के फैक्टर्स कर लो आप।
तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 5 जा और 5 से 1 टाइम। ठीक है, कौन कौन नंबर आ गए, 2 5 एंड 1, इससे मत भूल जाना, ये भी है 2 5 और 1, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके और इनके आगे माइनस के साइन भी लगा लो आप, -2 -5 और -1। कुल मिला के बात ये हो रही है कि प्लस माइनस का 2 लिया, प्लस माइनस का 5 लिया, प्लस माइनस 1 लिया। ठीक है, ये हमने ले लिए हैं वो नंबर्स जो इसके जीरो हो सकते हैं, जो इसके इस फंक्शन के इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं। इनमें से कोई एक तो जीरो पक्का होगा। ठीक है, इनमें से कोई एक जीरो पक्का होने वाला है। कौन इसका जीरो होगा, तो ये हम पता करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम नाम देते हैं fx, लेट fx बी 2x³ प्लस 3x² माइनस 9x माइनस 10, इसको हमने fx नाम दे दिया। अब इनमें से ये जो 6 नंबर लिखे हैं, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 1, इनमें से कोई एक नंबर इसको जरूर जीरो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं 1 से, और 1 में भी प्लस 1 या माइनस 1 कौन सा ट्राई करें। अगर ये सभी प्लस के नंबर होते, अगर ये सभी प्लस वाले टर्म्स होते, तो माइनस वाला ही यूज करते हम। ठीक है, एक बार अभी आप प्लस वाला यूज करके देखो, +1 लगा के देखो, यहां पर क्या ये जीरो हो रहा है या नहीं। +1 लगा के देख रहे हैं x की जगह पर हम। ठीक है, तो लगा के देख लेते हैं 1 का क्यूब। ये आपका रफ वर्क रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। x की जगह 1 लगा दिया मैंने, तो ये रहेगा 2 + 3 - 9 - 10, ये जीरो नहीं होने वाला। 5 - 9 - 10 कितना, -14 हो गया, -14 हो गया, ये जीरो नहीं है। तो 1 ने तो इसको जीरो नहीं कर पाया, +1 हमारे काम का नहीं रहा, तो क्या -1 होगा, -1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे एडजस्ट कर दें, -1 लगा के देख लेते हैं। तो जहां जहां 1 लगाया वहां वहां -1 लगा दो, क्या लगा दो, -1। क्या ये इसे जीरो कर पा रहा है, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 × 2 -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, -9 × -1 ये +9 हो जाएगा, और ये -10। अब चेक करो आप, पहले -14 आ रहा था, अब देखो -2 -10 -12 हुआ, और ये +12 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया जीरो। किसने कमाल कर दिया ऐसा, -1 ने इसको जीरो बनाया है। ठीक है, x की जगह -1 पुट करने पर ये उसका क्या है, जीरो है, इज अ जीरो ऑफ fx, इज अ जीरो ऑफ fx, ये क्या है, इसका जीरो है। एक ही पता करना है आपको, बाकी तो दूसरे तरीके से पता करेंगे। ठीक है, सारे ऐसे ही निकालेंगे तो फायदा क्या, एक हमने इस तरीके से पता कर लिया, बाकी के दूसरे तरीकों से निकालेंगे। ठीक है, x की जगह -1 जीरो है, इसका x की जगह -1 पुट करने पर जीरो हो गया, तो x -1 इसका जीरो हो गया। अब इसको लेके आओगे आप इधर x + 1। ठीक है, तो ये बन गया इसका फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ fx। बात समझ आई, अगर -1 इसका जीरो है तो x + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ये आपको समझ आना चाहिए। अगर x की जगह +1 पुट करने पर ये जीरो होता, तो x - 1 इसका एक फैक्टर होता, इज अ फैक्टर हो जाता। फिर अभी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसे हटाते हैं, अभी तो ये करेक्ट है। ठीक है, x + 1 इसका एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर पता लगा लिया हमने, हमें इसे फैक्टराइज करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्या करना है, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसके फैक्टर्स करने हैं ना, तो पहला फैक्टर आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस एक फैक्टर से अपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा, और उसको हम स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। तो अब हम क्या करें, डिवाइड परफॉर्म करेंगे हम। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, ओके, और इस डिवाइड को आप इसी क्वेश्चन के साथ में यहां पर जहां रफ वर्क करोगे उसका, वहां पर इस डिवाइड को कर सकते हो आप। ठीक है, x + 1 से डिवाइड करेंगे हम किसे, 2x³ + 3x², 2x³ + 3x² -9x - 10। ठीक है, ये डिवाइड करोगे आप, और ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए। नहीं आता तो जाकर सबसे पहले डिवाइड सीखो। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन करना। x से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा बेटा 2x² 2x² की मल्टीप्लाई करोगे आप, 2x³ हुआ, 2x² की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² हुआ। ठीक है, 2x³ एंड 2x²। अब यहां क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करते हो, ये कट जाएगा, 3x² में से 2x² गया, एक x² बचेगा, -9x - 10। फिर से x से डिवाइड करेंगे तो +x आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे x² +x। ठीक है, x² + x माइनस करेंगे, कट जाएगा, -9x - 1x - 10x -10। वंस अगेन एक बार और डिवाइड करेंगे, -10 टाइम्स कटेगा, -10x एंड -10, प्लस कैंसिल खत्म, 0। ठीक है, तो डिवाइड करने पर जो ये आया है क्वोशिएंट, रिमाइंडर तो 0 ही आना था क्योंकि ये इसका फैक्टर था, तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था। ये जो क्वोशिएंट आया है ना, ये अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इस चीज को हटा देते हैं यहां से। ठीक है, हटा देते हैं इसको,
और इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मैं ये लिख रहा हूं कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल दिया था वो लिख लेते हैं एक बार यहां पर। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल था। इसके हमने दो फैक्टर कर लिए हैं अब तक। एक फैक्टर ये जो निकाल दिया हमने 1 डिग्री वाला, और दूसरा फैक्टर ये हो गया 2 डिग्री वाला। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया अब तक। x प्लस 1 इंटू ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। इज दैट क्लियर? अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यही आने वाला है। तो इसके दो फैक्टर आपने कर लिए, एक ये और एक ये। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके दो फैक्टर्स कर लो। ठीक है, x प्लस 1 को एज इट इज चलने दो। अब इसके फैक्टर करेंगे 2 और 10 की मल्टीप्लाई करो आप, 2 10 20। 20 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 1 आए, 1। तो 20 के फैक्टर होंगे 5 और 4, 5 एंड 4। 2x स्क्वायर एज इट इज, यहां 1 की जगह 5 माइनस 4 लिखेंगे, 5 माइनस 4 x माइनस 10। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, x प्लस 1 एज इट इज, यहां पर 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10। x प्लस 1 एज इट इज, यहां से आप कॉमन लो और यहां से भी कॉमन लो। भाई मिडिल में स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे करते थे ना आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, वैसे ही करना है। यहां कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, x कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं, x कॉमन ले लो। x कॉमन लिया, क्या बचा? 2x प्लस 5। यहां से क्या कॉमन आएगा? यहां से 2 कॉमन आ रहा है सर, वेरी गुड सर। माइनस 2 कॉमन आया, 2 से डिवाइड करो, 2x प्लस बेटा प्लस 5 आएगा, है ना, प्लस 5 आएगा, ध्यान रखें आप। x प्लस 1, वेरी गुड, आगे बोलिए बोलिए बोलिए। 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 को कॉमन लेंगे, 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 2, x माइनस 2। ध्यान से देखिए बहनों भाइयों, आपके फैक्टर्स नहीं, आपके नहीं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। आपके फैक्टर ना हो कभी, आप मल्टीपल्स के फॉर्म में बने रहे, आप मल्टीप्लाई होते रहे, फैक्टर्स ना हो, डिवाइड ना हो आप। ठीक है, तो इसको तो हमने डिवाइड कर दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया, 1 2 3। अब इन्होंने बोला था यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द फैक्टर्स, टू फैक्टर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने, रिमाइंडर थ्योरम का हमने यूज किया, फैक्टर्स हमने निकाल दिए। फैक्टराइज, ओके, टू फैक्टराइज है, कोई बात नहीं, टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अरे z और s कोई दिक्कत नहीं है यार, अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे हैंस, अपना आंसर लिखेंगे हैंस, ये 3 हमारे फैक्टर्स हो गए, x प्लस 1 कॉमा 2x प्लस 5 और तीसरा x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बोल दो, या फिर आप लिख दो इसको। चलो यार एक बार और लिख देते हैं इसको। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? आई होप सभी को समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। 4 टर्म वाला आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, फैक्टराइज करने को बोलेंगे, डिग्री होगी 3। पहले 3 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट करोगे, एक फैक्टर को आप पता लगाओगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, या फैक्टर थ्योरम बोलो। ठीक है, उसका यूज करके एक फैक्टर का पता कर लिया, उस एक फैक्टर से हमने उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद 2 डिग्री वाला एक और पॉलिनोमियल मिल गया, उसको आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज किया, उसके 2 और फैक्टर्स पता कर लिए। इस तरह से टोटल फैक्टर हो गए 3। बढ़ते हैं अगले साल 2019 में। ओके, तो ये है 2019 वाला क्वेश्चन। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस 2 भी दिया हुआ है, और ये पूछा जा रहा है कि शो करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं, और उसके बाद फैक्टराइज भी करना है इसको कंप्लीटली। अच्छा, एक फैक्टर आपको मिल गया है, तो दूसरा तीसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हो आप? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम काम करना होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था कि ये वाला भी हमें निकालना पड़ा था। इस बार हमें एक गिवन है, तो हमें चेक करना है कि वो इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अब आप यहां डिवाइड करके चेक मत करने लगना, बिकॉज यहां बोला है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या बोलो, क्या करना? वेरी गुड, fx मान लेना है। क्या कर लेना है? लेट fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इसको हमने fx मान लिया, और उसके बाद ये जो दिया हुआ है ना, ये इसका एक फैक्टर है अगर, तो इसका जीरो भी होगा। ठीक है, तो x माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो हमें पता ही करना है ना। ठीक है, x माइनस 2 को क्या करेंगे हम? 0 के बराबर पुट करेंगे, और यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 2। क्लियर? अब वो इसमें पुट करके चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू कुछ नंबर आ रही है या फिर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो ये उसका फैक्टर हो गया, अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइड करने पर, जो कि होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि ये फैक्टर है, शो करो।
इसका मतलब रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, चेक कर लो आप। तो हम क्या निकाल रहे हैं, x की जगह 2 पुट कर रहे हैं अपने इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं f2, क्या निकाल रहे हैं f2, ठीक है। तो x की जगह 2 लगा दिया, जहां जहां x है इस दुनिया में वहां वहां 2 भर दो, ठीक है। जहां जहां x था वहां 2 लगा दिया हमने, और निकालो आंसर क्या आता है। ये हुआ 8, ओहो ओहो ये स्क्वायर है बेटा, तो ये हुआ 4 माइनस ये हुआ 8 और ये हुआ 4, तो बेटा 8 और माइनस 8 ये हुआ 0, 4 और माइनस 4 ये भी हुआ 0, तो हो गया ना 0, बन गया ना हीरो। कौन? 2 ने 0 कर दिया तो 2 हीरो बन गया, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, बिकॉज रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर एक बार और लिख लेते हैं, सिंस या बिकॉज f2 की वैल्यू 0 आ गई है, देयरफॉर वी कैन से दैट x minus 2 is a factor of this polynomial, ठीक है। फिलहाल मैंने उसको नाम दिया हुआ fx। तो आपने फर्स्ट पार्ट तो इसका कर दिया, शो तो कर दिया आपने। अब हमें फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है इससे, इस पॉलिनोमियल को, ठीक है। चलो डिवाइड कर लो। अब x minus 2 से आप इसे डिवाइड करो, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो। x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, करें डिवाइड, करें डिवाइड। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब अगला स्टेप होगा माइनस करने का, माइनस प्लस कट गया, प्लस 3x स्क्वायर आएगा बेटा, माइनस 4x माइनस 4। क्या आपको समझ आया? अगर आपको समझ नहीं आया तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जाके डिवीजन सीखना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। बिना डिवीजन सीखे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को बिना सीखे आप नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करना है आपको, अपराध है ये, घनघोर घोर अपराध। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नहीं आता तो वीडियो देखिए, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल मेरा वीडियो है, 100% गारंटी दे रहा हूं। अगर आपको नहीं आता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल तो देख लो एक बार, उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीख जाओगे, ठीक है। चलो सॉरी, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को फिर से डिवाइड करेंगे, सेम स्टेप दोहराएंगे, प्लस 3x आएगा, 3x की मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर। यहां पर मैं यहां पर टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें बढ़ना है जल्दी जल्दी आगे, सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x एंड माइनस 4, रिमाइंडर तो 0 आना ही था, ये तो आपको पता था, 0 आ ही गया। तो हमें तो चाहिए था ये, क्या चाहिए था, इसका क्वोशिएंट, ठीक है। चलो इसे हटा देते हैं डिवीजन को, और बस जो क्वोशिएंट हमें चाहिए वो मिल गया है। इसके बाद क्या करना है, सेम रिपीटिशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने किया है। अब हम अपना ये पॉलिनोमियल लिखेंगे, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, इसको देखो मैंने अभी बताया था, मैंने आपको बताया था, मान लो कि आप 4 से 8 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हुआ, रिमाइंडर हुआ 0, इसका मतलब 4 8 का फैक्टर है, ठीक है। और आप अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। सेम काम यहां पर कर रहे हैं हम, सेम काम यहां पर कर रहे हैं। पहले मैंने x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर ये आंसर आ गया, ये 4 की तरह आया। अभी जैसे 8 को डिवाइड किया था ना 2 से, तो 4 आया था, तो ये 4 की तरह मान के चलो। किससे डिवाइड किया था, x माइनस 2 से, है ना। तो x माइनस 2 और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो वापस ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो अगर मैं x माइनस 2 और इसकी 3x प्लस 2 की, इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यही पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ इसके हमने 2 फैक्टर कर लिए, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। अब हमें इसके 2 फैक्टर और करने होंगे, और ये वाला जो मेथड होगा वो होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। x माइनस 2 एक फैक्टर आ चुका है, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करेंगे, 2 के फैक्टर करो प्लस करके 3 आ जाए, 2 के फैक्टर करो प्लस करके 3 आ जाए, 2 और 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह लिख दिया 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इस काम में आप माहिर होने चाहिए, इस काम में आप माहिर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको बोर्ड में आउट ऑफ 80 70 प्लस चाहिए, 75 प्लस चाहिए, तो इस काम में आप माहिर होने चाहिए, इस काम में, डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 x प्लस 2, x माइनस 2, आगे क्या करना है, यहां से x कॉमन लिया हमने, x कॉमन लिया, क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2, x माइनस 2 वंस अगेन,
यहां पर x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 1। वेरी गुड, 3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वेरी गुड। तो इसके 3 फैक्टर कौन कौन हो गए? ये हो गए, और हमने कर दिया इसको फैक्टराइज। क्लियर? तो ये था 2019 का पहला क्वेश्चन या दूसरा? मैं बताते कहीं नहीं हो रहा है, दूसरा है 2019 का। कहां रे बबुआ, ये पहला क्वेश्चन है घोचू, ये 19 का पहला था, 2020 का कर रहे शायद। ठीक है, तो ये था 2019 का 2019 का पहला क्वेश्चन, और अब हम बढ़ेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे, अगर है तो ये है 2019 का दूसरा वाला क्वेश्चन, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। देखो फिर से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है, कभी फैक्टर थ्योरम कभी रिमाइंडर थ्योरम। फाइंड द रिमाइंडर्स, क्या निकालने हैं? रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन, कब? जब इसको आप डिवाइड करोगे इससे और इससे, ठीक है, x प्लस 1 से और x माइनस 2 से, इन दोनों से जब डिवाइड करोगे इसको तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे वो निकालने हैं, पहला काम। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको नाम दे दो अगेन, लेट fx बी इक्वल टू 3x x क्यूब प्लस kx प्लस 8 इंटू एक्स प्लस के। ये हमारा वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आप x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा वो कैसे पता लगाएंगे? x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकालोगे आप? -1 निकालोगे। ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x वैल्यू -1 आएगी। तो f -1 आप निकाल रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है इससे डिवाइड करने पर जो आएगा। ठीक है, और जब आप यहां से निकालोगे तो x वैल्यू +2 बनेगी, तो अगर आप f2 निकालोगे तो रिमाइंडर आएगा इससे जो डिवाइड करने पर आना है। ठीक है, चलो पहले हम एक का निकालते हैं। x की जगह -1 पुट किया प्लस, तो यहां लिखते हैं k इंटू एक्स की जगह क्या, फिर से -1 इंटू -1 प्लस 8 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस k, -1 का क्यूब -1 ही रहने वाला है, प्लस ये हो गया -k प्लस 8, -k प्लस 8 इंटू -1 प्लस k। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये -1 एज इट इज, ये हो जाएगा प्लस k -8 प्लस k। भाई यहां सिंप्लीफिकेशन में बच्चे गलतियां कर रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुली काम करो। -1 की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो अंदर वालों के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, प्लस के 2k हो गया, -1 -8 -9 हो गया बेटा। तो ये आ गया रिमाइंडर जब आप x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो इसको। ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो इसको। ठीक है, पहला रिमाइंडर। दूसरा रिमाइंडर आप निकालोगे जब आप x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहां से जब डिवाइड करोगे, इससे जब डिवाइड करोगे, रिमाइंडर थ्योरम से कैसे निकालोगे रिमाइंडर? x की जगह 2 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर पुट करोगे, वहां से x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो 2 यहां लगा रहे हैं हम अपने इस फंक्शन में। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं f2 जो कि दूसरा रिमाइंडर होगा। यहां पर 2 लगाया, 2 का क्यूब हुआ, प्लस x की जगह 2 लगाना है तो k इंटू 2 आगे प्लस 8 इंटू 2 प्लस k। क्लियर? ये हो गया 8 प्लस 2k प्लस 8। डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो, गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्यों डायरेक्ट करना? स्टेप्स बढ़ा दो, एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? ये कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4k प्लस 16 प्लस k, 4k प्लस 1k 5k, 8 प्लस 16 दैट इज 24। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दूसरा रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर्स आ चुके हैं, रिमाइंडर नंबर 1 एंड रिमाइंडर दिस इज रिमाइंडर 2। यही निकालने थे, फर्स्ट पार्ट यही था। और आगे बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं हेंस फाइंड k इफ द सम ऑफ द टू रिमाइंडर्स इज 1। अब इन दोनों रिमाइंडर्स का सम अगर 1 है तो k की वैल्यू निकालो। अब यहां पर कुछ बच्चों ने क्या काम किया है कि इन दोनों को वो इक्वल रख रहे हैं। भाई इक्वल क्यों रख रहे हो? आपको इक्वल गिवन है क्या? बोलो बोलो बोलो, इक्वल गिवन है क्या? नहीं, इनका सम 1 के इक्वल है, तब k की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, सिंस क्या गिवन है हमें कि f -1 ये वाला रिमाइंडर प्लस f2, इन दोनों का जो सम है वो है 1, ये हमें गिवन है। ये दोनों इक्वल नहीं, इन दोनों का सम 1 इक्वल है, इन दोनों का सम 1 के इक्वल है। ठीक है, f -1 की वैल्यू यहां पर ये पुट करो, यहां 2k -9 प्लस f2 की वैल्यू ये वाली 5k प्लस 24 इक्वल्स टू 1। 2k प्लस 5k 7k, ओके, 2k 5k 7k हो गए, -9 और प्लस 24 कितना हो गया मिस्टर चौबे? बताओ, प्लस 15 इक्वल्स टू 1। 15 जाएगा माइनस में, 7k इज इक्वल टू -15। ओके ओके,
ओके, 7k बराबर -14 एंड k बराबर कितना हो गया -14 डिवाइडेड बाई 7, k इज इक्वल्स टू -2। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, k की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी 2019 का दूसरा क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले साल 2020 में, 2020 में, कोरोना वाले टाइम में, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है 2020 वाला 2020 वाला क्वेश्चन, यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज। देखो भाई, ये क्वेश्चन तीसरी चौथी बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आप इसी क्वेश्चन को तीसरी या चौथी बार देख रहे हैं बोर्ड पर और बोर्ड में भी। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार लिख लेते हैं। क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, कितने फैक्टर्स निकलेंगे आपको सबको पता है, कितने फैक्टर्स निकलेंगे, डिग्री कितनी है 3 है, तो 3 फैक्टर्स निकलेंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि मान लेते हैं लेट, इसका भैया एक नाम दे दो, fx b 6x क्यूब प्लस 17x² प्लस 4x माइनस 12, ये हमने इसका नाम दे दिया fx। ठीक है, और पहला फैक्टर जो निकालेंगे इसका हम वो निकालेंगे फैक्टराइजेशन, सॉरी पहला फैक्टर जो निकालेंगे वो हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके निकालेंगे पहला फैक्टर, और जो दूसरा तीसरा फैक्टर होगा वो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकालेंगे। ठीक है, चलो, तो इसमें कई सारे काम करने पड़ते हैं। पहला फैक्टर निकालने के लिए आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, और उस पहले फैक्टर से फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे क्या, सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे क्या करने के लिए, इसका जीरो ढूंढने के लिए। कांस्टेंट वाली टर्म के, कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है इसके आप फैक्टर्स करोगे इस तरह से फैक्टर करो। कांस्टेंट वाली टर्म के फैक्टर कर लिए हमने, कौन कौन से फैक्टर आ गए, 2, 2, 3 एंड 1। ठीक है, अब इनमें से कोई एक नंबर, 2 तो भाई 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो एक तो 1 हुआ और एक 2 हुआ और एक 3 और एक -1 हो गया, एक -2 हो गया और एक -3 हो गया। इस तरह से 6 नंबर्स हो गए। इन 6 नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा आप ढूंढ लो जो इसको 0 कर दे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सा ट्राई करेंगे, बोलो कौन सा ट्राई करें। सभी में 1, सब में प्लस, ज्यादा प्लस है और एक -12 है, तो मैं चाहूंगा यहां पर -1 को पुट करना। आप -1 ट्राई करें एक बार, क्योंकि +1 ट्राई करेंगे तो ये ऊपर निकल जाएगा पूरा, तो ये 0 नहीं होने वाला, मतलब है ना। -1 ट्राई कर लेते हैं। 6 इंटू -1 का क्यूब प्लस 17 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 एंड -12। ठीक है, यहां पे बनेगा -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, -6 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो गया प्लस 17 -4 -12। चेक करो क्या 0 हो रहा है, क्या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा, ओके कोई बात नहीं, नहीं हो रहा। तो -6 -4 -10 हो गया, -12 -22 प्लस 17, 0 तो नहीं हो रहा। -5 आ रहा है ना, तो ये 0 नहीं हो रहा। 1 से भी नहीं होगा और -1 से भी नहीं होगा, ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं f -2 पुट करके चेक कर लो एक बार आप। ठीक है, 6 इंटू -2 क्यूब प्लस 17 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और -12। ठीक है, -12 चेक करो। -2 का क्यूब -8 होगा, -8 इंटू 6 -8 इंटू 6 -48। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 17 68 प्लस 68 हो जाएगा। ये -8 हुआ और ये -12 हुआ। ठीक है, अब आप चेक कर लो क्या ये 0 हो रहा है। यस, ये 0 होने वाला है लगता है। -48 -8 एंड -12 ये सबको जोड़ोगे तो आप -68 हो जाएगा। भाई 8 और 12 कितना हो गया 20, -20 और -48 -68 होता है। -68 एंड +68 इज 0। किसने 0 किया, कौन बना हीरो, -2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 इज अ 0 ऑफ fx। ठीक है, -2 इसका 0 हो गया है, तो इसका ये मतलब हुआ, इस -2 को आप इधर लेके आओ तो ये x + 2 ये इसका फैक्टर हो गया, इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्या बात समझ आई? -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, x + 2 इसका एक फैक्टर बन गया। अब हमने एक फैक्टर ढूंढ लिया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमने एक फैक्टर ढूंढ लिया। ठीक है, क्या, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, इसका मतलब 2 और फैक्टर ढूंढने हैं। तो अभी एक फैक्टर निकला है, अब बाकी के फैक्टर्स भी आप डिवाइड करके चेक ऐसे ही निकालोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब आप क्या करो, अब इस एक फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लो। ठीक है, तो डिवाइड वाला काम आपको आना चाहिए। x + 2 से हम डिवाइड करेंगे किसे, अपने इस पॉलिनोमियल को,
6x³ प्लस 17x² प्लस 4x माइनस 12 को, ठीक है। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो आप, तो ये 6x² आएगा। 6x² की वापस मल्टीप्लाई करो, 6x³ हुआ, 6x² की 2 में करेंगे तो 6 2 12x²। माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे ये कट जाएगा और यहां बचेगा 5x² प्लस 4x माइनस 12, ऊपर से नीचे आ गए। अगेन रिपीट करो सेम स्टेप, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, x से 5x² को, तो ये प्लस 5x आएगा। 5x से मल्टीप्लाई कर दो 5x², 5x की 2 में करेंगे तो 10x, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कटेगा और 4 माइनस 10 तो माइनस 6x और माइनस 12 बचेगा। फिर से डिवाइड करेंगे, सेम रिपीट करेंगे, x से 6x को, माइनस 6x को, तो माइनस 6 बचेगा। माइनस 6x की मल्टीप्लाई की, माइनस 6x एंड माइनस 12 ही आएगा और घटाने पर ये कट गया, ये कट गया, 0 रिमाइंडर तो आना ही था क्योंकि ये फैक्टर था इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिवाइड भी कर लिया। और अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, ध्यान से देखो कि क्या लिखने वाले हैं। अब हम लिखेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल था हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x माइनस 12 को हमने क्या लिख लिया, इसके दो टुकड़े कर लिए, एक ये और एक ये, ठीक है। इसे हटा देते हैं यहां से अभी। तो इसको हमने x प्लस 2, एक फैक्टर ये हो चुका है और दूसरा जो पार्ट है वो ये आ गया हमारे सामने, ठीक है भाई। इसी तरह से करना है, ये वाला क्वेश्चन इसी तरह से करना है। अगर क्यूब वाला फैक्टराइजेशन करना है आपको तो पहले आप एक फैक्टर थ्योरम का यूज करके एक फैक्टर ढूंढ लो, उस फैक्टर से इसे डिवाइड कर लो और डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो है क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को आपको फैक्टराइज करना आता ही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 6 6 36, 6 6 36, 36 के ऐसे फैक्टर करोगे माइनस करके 5 आए, 36 के ऐसे फैक्टर्स कि माइनस करके 5 आ जाए, ओके। 2 18, 2 9, 3 3 एंड 3 1, तो 3 3 is 9 एंड 2 2 is 4, 9 माइनस 4 दैट इज 5, 5 चाहिए था ना हमें, ठीक है। तो अब क्या लिख रहे हैं, 6x² प्लस इस 5 की जगह लिख रहे हैं 9 माइनस 4, 9 4 36 तो हो ही गया, 9 माइनस 4 5 भी हो गया, माइनस 6, क्लियर। अब इससे आगे की कहानी आपको पता है क्या करना है, ठीक है। 6x, अब देखो इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप पहले तो, चलो कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं एक जरूरी बात भी करेंगे। x प्लस 2, यहां पे आप कॉमन लेंगे 3x और 2x बचेगा प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लिया, यहां भी 2x प्लस 3 बचेगा, x प्लस 2, तो यहां पर 2x प्लस 3 आ गया और 3x माइनस 2 आ गया। तो एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया कंप्लीटली। 3 फैक्टर आपके सामने है और ये इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट में आप एक लाइन हाईलाइट करते हुए जरूर लिख दो भाई, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्पेशली बोल रहे हैं कि बच्चे कहां कहां छोड़ते हैं। सबसे पहला तो वो इसे यूज ही नहीं कर रहे, फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहला फैक्टर ढूंढने के लिए फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं कर रहे वो, और किसी ने अगर फैक्टर थ्योरम का यूज कर भी लिया तो दूसरी वो मिस्टेक यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। यहां अगर सही कर दिया है किसी ने तो कुछ बच्चे यहां पर भी गलती कर रहे हैं फैक्टराइज करने में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में, और किसी ने तो पूरा ठीक किया है लेकिन अपना आंसर नहीं लिख रहे हैं सही से, ठीक है। फैक्टर्स नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि फैक्टर बताओ, तो आप बताओ फैक्टराइज कंप्लीटली कैसे हुआ ये, तो लिखो लास्ट में हेंस या देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ दिस आर, तीनों को लिख दो या तो कॉमा लगा लगा के, या फिर लिख दो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस, जैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में हाईलाइट करते अपना आंसर को जरूर दिखाओ आप, क्या लिखे, देयरफॉर या हेंस फैक्टर्स ऑफ, देखो कैसे बोला है, फैक्टर्स, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। या तो आप कैसे लिखो इसको, 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से लिख के जरूर दिखा दो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। कहीं नंबर नहीं कटने वाले इस पे। तो आई थिंक ये चौथी बार कर रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, या तीसरी बार कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सभी को समझ लेना है अच्छे से। समझ नहीं आता तो भी इसको बार बार देख लो, समझ आ चुका है तो फिर अपने आप करके देखो और 2-4 क्वेश्चन इस तरह के, ठीक है। बढ़े आगे 2020 के अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था, ये मार्क्स इसमें कितने मिलने वाले आपको, 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन 2020 में जो पूछा गया था वो कितने मार्क्स का था और कौन सा क्वेश्चन था। तो ये रहा वो दूसरा क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया है।
देखो पहला क्वेश्चन फैक्टराइज कंप्लीटली करने के लिए आया था, फैक्टराइजेशन है ना, यूज फैक्टर थ्योरम। यहां पर भी कुछ है, यहां पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे है ना। एक क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम, एक रिमाइंडर, एक फैक्टर, एक रिमाइंडर, ऐसे ही चल रहा है ना, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमें, यहां क्या पूछा गया है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें कह रहे हैं क्या ऐड करें सो दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर 10। तो रिमाइंडर कितना मिले हमें 10, ठीक है। कब? जब उसको 2x + 1 से डिवाइड किया जा रहा है। ये है डिवाइजर, ये है रिमाइंडर और ये है डिविडेंड, लेकिन इसमें कुछ और ऐड किया जाएगा तब जाके रिमाइंडर 10 बनेगा। वो क्या ऐड करना वही हमसे पूछा है। तो मान लो लेट k मस्ट बी एडेड, मान लो कि उसमें k जोड़ रहे हैं, k कोई टर्म है, k कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं इससे कि इसका रिमाइंडर 10 बन जाए इसे डिवाइड करने पर, ठीक है। और साथ में अच्छा इससे पहले हम इसको नाम देंगे, सबसे पहले नाम देंगे क्या, चलो यही लिख देते हैं लेट, चलो पहले उसे लिख लेते हैं कोई बात नहीं, लेट fx, इसको हम एक नाम दे रहे हैं fx 2x³ - 3x² - 8x, ठीक है। एंड सपोज या लेट बोल दो k मस्ट बी एडेड, k मस्ट बी एडेड टू fx, fx में हम क्या ऐड कर रहे हैं k, ठीक है। देन ये क्या बन जाएगा हमारा जो fx है वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देन fx विल बी क्या हो जाएगा बेटे 2x³ - 3x² - 8x + k। अब ये fx बन जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसे f डैश बोल दो या g बोल दो, चलो g बोल दो क्योंकि एक नया फंक्शन बन जाएगा ना। तो अब g नाम दे दो इसको, पहले fx था अब ये gx नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं इससे और रिमाइंडर बन रहा है हमारा ये। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यहां से पहले आप x की वैल्यू निकालो, यहां से आप पहले x की वैल्यू निकालो, पुटिंग 2x + 1 = 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 1 जाएगा माइनस में, 2 आएगा डिवाइड में, ठीक है। अब ये वैल्यू हम अपने फंक्शन में डालेंगे, बात क्लियर हुई, चलो ठीक है। ध्यान से देखो यहां पे 1/2 नहीं है, -1/2 है। बहुत मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे इसमें, -1/2 की जगह कभी 1/2 डाल दे रहे हैं, ठीक है। और देखो अभी क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो तो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा ही एक अलग से पार्ट, एक मिस्टेक्स क्या की गई इन क्वेश्चंस में, कॉमन मिस्टेक्स जरूर देखना उसको आप। अब हम निकाल लें g -1/2, तो ये क्या बनेगा रिमाइंडर, और जो कि दिया हुआ है कितना दिया हुआ है रिमाइंडर में 10 दिया हुआ है। तो g वाले फंक्शन में, g वाले पॉलिनोमियल में हम क्या डाल दें -1/2 x की जगह पर, ठीक है। चलिए डालिए 2 × x की जगह -1/2, -1/2 का क्यूब करेंगे, -3 × -1/2 का स्क्वायर करेंगे, -8 × भाई बोलो क्या आएगा, बोल भी दो भाई, +k, ठीक है। ये g -1/2 हो चुका है और यही है रिमाइंडर कितना 10। अब इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते वक्त क्या गलतियां कर रहे हैं, -1/2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा -1/8 आएगा। अब यहां 1/8 लिख देते हैं, कुछ बच्चे क्यों लिख रहे हो भाई आप, -1/8 ही आना है। -3 × कुछ बच्चे यहां गलती कर रहे हैं, -1/2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो +1/4 हो जाएगा, उसको वो -1/4 लिख दे रहे हैं, +1/4 हो जाएगा। स्क्वायर कर रहे हो ना आप या क्यूब कर रहे हो, पावर 3 है तो माइनस में आएगा आंसर, और ये स्क्वायर है तो प्लस में आएगा। यहां पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 8 × 1/2 + k = 10, ठीक है। काटो पीटो, इसको काटो, इसको पीटो, इसको पीटो, ठीक है। क्या बचा कहां पर, ओके हाँ ये गलती भी कर देते हैं बच्चे कि आते हुए भी गलत काट देते हैं जल्दबाजी में या शौकिया तौर पर। अब यहां क्या बचा -1/4, -1/4, ठीक है, -3/4, -3/4, ठीक है भाई। और भाई यहां पर क्या बचा 4 +4 बचा यहां पर, और यहां क्या है +k = 10, यही है। ये सॉल्व कर लो, -1/4 और -3/4, ये -4/4 हो जाएगा, -4/4 हो जाएगा ये, +4 + k = 10, ये कितना हो गया बेटा 1, तो -1 + 4 + k = 10, ये कितना हो गया 3 + k = 10, भाई 4 - 1 3 तो होगा, k की वैल्यू कितनी हुई 10 - 3, तो k कितना मिल गया 7। यहां भी मत छोड़ना अपना आंसर,
के तो आपने माना था ना, के कोई क्वेश्चन में दिया था क्या? नहीं, के तो आपने सपोज किया है, तो के में आंसर कैसे छोड़ सकते हो आप? अब आप अपने आंसर को हाईलाइट करते हुए दिखाओगे, क्या लिखोगे यहां पर, क्या लिखोगे आंसर? क्या पूछा था उन्होंने? व्हाट मस्ट बी एडेड, है ना? तो आप व्हाट की जगह अपना आंसर लिख दो, क्या लिख दो? देयरफॉर 7 मस्ट बी एडेड, ठीक है, टू द पॉलिनोमियल, ठीक है, यार फिर छोड़ो, पॉलिनोमियल मत लिखो, पॉलिनोमियल को जो है वो लिख दो, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। देयरफॉर 7 मस्ट बी एडेड टू दिस so that it leaves, इस तरह से अपना आंसर लिखते हैं, it leaves a remainder, क्वेश्चन से ही आंसर लिखते हैं, 10 on dividing या when dividing by 2x plus 1, ये ना हमारा आंसर। पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छा, ये जो गलतियां हो रही है ना, ये गलतियां क्यों हो रही हैं, इसका रीजन क्या है, जरूर मिलेगा आपको, वीडियो के एंड तक पहुंचो। इसका रीजन क्या है, क्यों गलती हो रही है, बता दूं? अभी बता दो, चलो सुनो, पर वीडियो का एंड तक जरूर देखना, है ना, वीडियो का एंड जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप लोगों के लिए जो देख रहे हैं वीडियो, जो लोग यहाँ देख रहे हैं उनके लिए तो चलो हो ही गया, जो वीडियो में देख रहे हैं वो उसका एंड जरूर देखें। ये गलती होने का कारण है ये ब्रैकेट का सही यूज न करना, ठीक है। अगर आप इस ब्रैकेट का सही से यूज करेंगे तो ये गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे या खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 2 इंटू -1/2 का क्यूब, इस तरह से लिखोगे, और फिर आप माइनस को बाहर निकाल दो, कहोगे माइनस ही तो है, बाहर आ जाएगा, और 1/2, 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 लिख दिया, तब आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये 4 आ गया, ये तो ठीक है, यहाँ तो चलो चल गया, वैसे ये गलत था, चल गया, यहाँ पर आ गया आंसर, लेकिन अगले वाले पार्ट में गलत आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा? अगर यहाँ पर स्क्वायर है, चलो यहीं पे देते, स्क्वायर है या 3 है, ऐसे ही है ना, 3 है, अब आप -1/2 का स्क्वायर करेंगे, फिर से वही माइनस बाहर कर दोगे आप, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 लिख दोगे, ऐसे ऐसे लिखोगे ना, तब तो गलत हो गया। अब ये माइनस में आ गया कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का यूज करें तो माइनस का भी स्क्वायर करना पड़ रहा है आपको, और ब्रैकेट का यूज नहीं करते तो माइनस को आप दिमाग से निकल जाता है, स्लिप हो जाता है कि इस माइनस का स्क्वायर भी करना होगा। तो ब्रैकेट का सही यूज करो तो ये गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। अगले साल 2021 कोविड की वजह से जो एग्जाम नहीं हुआ था आपका, तो अब बढ़ते हैं सीधा 2022 में। मेरे ख्याल से 2022 में भी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं है, और इसीलिए 2023 में जाते हैं सीधे, आखिरी साल 2023, ठीक है, लेटेस्ट, जिसमें पूछे गए थे 3 क्वेश्चंस, एक मल्टीपल चॉइस में और 2 3-3 मार्क्स के, ठीक है। तो लेट अस सी। तो ये है 2023 का पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस में पूछा गया था, वेरी इजी, इससे इजी हो सकता है क्या, चेक कर लो। इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x - 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। कोई किसी का फैक्टर होता है, इसका मतलब क्या, कि वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, और अगर हम फैक्टर थ्योरम का यूज करें तो इसका 0 निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, k की वैल्यू, ठीक है। देखो, अगर इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर ये इसका फैक्टर है तो देन इसका नाम दे, पहले नाम दे तभी तो बात बनेगी। लेट fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस kx माइनस 12, मान लो ये fx है हमारा, ठीक है, fx है ये। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका जीरो कौन होगा, बताओ, इसका 0 कौन होगा। इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 2 आएगा, भाई इसे 0 के बराबर आप रखोगे तो एक्चुअली कितनी आएगी, 2 आएगी कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो 0 है मतलब 2, वो इसका भी 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वाले फंक्शन में, इस वाले पॉलिनोमियल में 2 पुट करें, f2 अगर हम निकालें तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। बात समझ आई आपको? अगर x - 2 इसका फैक्टर है तो f2 जो है वो 0 होगा, ठीक है। अब इसी चीज को आगे लेके चलेंगे हम। अब इसमें ये मत बोलना स्टेप मार्केंगे, 1 नंबर यहां मिलेगा, 1 नंबर वहां मिलेगा, मल्टीपल चॉइस है, 1 ही नंबर मिलेगा कुल मिला के, कौन सा सही आंसर है आपको वो टिक करना है, क्लियर। चलो f2 बताओ, f2 कैसे निकालेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां 2 लगा दो, इस पूरी दुनिया में, इस वाली पूरी दुनिया में 2 का क्यूब किया पहले हमने, ठीक है, माइनस k इंटू यहां भी 2 कर दिया, x की जगह 2 लगा रहे हैं, -12 इक्वल टू कितना हो गया ये 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो ये जो रिमाइंडर बनेगा वो 0 बनेगा, यहां से रिमाइंडर तो बनाते हैं ना हम,
2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 2k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4, सो माइनस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को भेज दो उस साइड, तो ये प्लस का 4 हो गया। k निकालने के लिए 4 डिवाइड बाई माइनस 2, सो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग, कितनी आई, -2। कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बड़े अगले क्वेश्चन पे, था ना इजी, इसी साल के दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये रहा 2023 का दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स, वेरी इजी। और पिछले क्वेश्चन का भाई है, क्या ये, पिछले क्वेश्चन का भाई बंधु। ठीक है, बिल्कुल सेम जो अभी हमने मल्टीपल चॉइस में किया है, बिल्कुल सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहां पर पिछली बार नंबर था x माइनस 2 था, आई थिंक, क्या था, 2। x माइनस ए है इस बार, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, सेम काम है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। सबसे पहले तो इसका नाम दो आप, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 81। ठीक है, अब अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू a आएगी, वो यहां पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए यहां लिख लेते हैं पहले, सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, क्योंकि x माइनस ए इसका फैक्टर है, देयरफॉर एफ ए की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, माइनस ए मत लिखना, माइनस ए नहीं लिखते, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, वहां से x की जो वैल्यू आती है वो लगाते हैं यहां पर। क्लियर, अब इसकी वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब यह है कि इसमें इस पॉलिनोमियल में आप जहां जहां x है वहां a लगा दो और इक्वल टू 0 रख दो उसको। क्लियर, चलो तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या लगाना है हमें, अब तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, x की जगह क्या लगाना है, a की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया, माइनस a पहले से ही था एक और a आ जाएगा, इंटू a माइनस 81 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 होगा ना। ठीक है, 3a क्यूब प्लस a स्क्वायर, और ये बन गया माइनस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, माइनस 81 इज इक्वल टू 0। भाई a स्क्वायर पॉजिटिव a स्क्वायर नेगेटिव कट जाएंगे, 3a क्यूब माइनस 81 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता है तो वापस चले जाओ बेटा, जरूरत नहीं बोर्ड का एग्जाम देने की, चले जाओ वापस। 81 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और a क्यूब इज इक्वल टू 81 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 27, और a की वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट कर दो इसका, क्यूब रूट ऑफ 27 दैट इज 3। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के लिए था, शायद 4 नंबर में इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको बोर्ड में, जो पिछली बार पूछा गया था। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है 2023 का लास्ट क्वेश्चन और जो आखिरी क्वेश्चन है जो बोर्ड ने आपसे पूछा था। ठीक है, और वो क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो रहा है, देखते हैं कि कौन सा है, लेट अस सी। तो ये है 2023 का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप फैमिलियर इस क्वेश्चन से अच्छी तरह जानते हैं, फैक्टराइज कंप्लीटली यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, एक क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, तैयार कर लो इसको। कितने मार्क्स का पूछा गया था, कितने मार्क्स का पूछा गया है, वेरी गुड भैया, 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है, इससे पिछला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का, तो कुल मिला के 2023 में फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम से पूछा गया है 9 मार्क्स का। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 पिछला और 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस, 9 नंबर का पूछा गया इस चैप्टर से। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम अपने इस पॉलिनोमियल का नामकरण कर देते हैं, नाम देते हैं 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। ठीक है, हमने नाम दे दिया एफ एक्स। ओके, अब पहला फैक्टर ढूंढने के लिए आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, और अपने इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर ढूंढ लो। फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, प्लस माइनस इनके आगे लगा लो और कोई भी एक इनमें से चुनो और इसमें पुट करो। ठीक है, सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं हम, +1 या -1, तो ये ज्यादातर साइन माइनस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर +1 यस, चलो कुछ भी पुट करके चेक करो, पहले +1 पुट कर लो आप। F1 ट्राई करो कि क्या F1 की वैल्यू 0 होगी या नहीं। ठीक है, -13 × 1 -6 कितना हुआ, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा,
तो ये हो गया 2 -1 -13 -6। क्या ये 0 हुआ? क्या ये 0 है? नहीं, माइनस में सभी, ठीक है। और ये अकेला 2 पॉजिटिव है, तो बेटा 13 और 6 19 और 20, तो -18 आंसर आ गया। तो ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब रिजेक्ट हो गया, 1 को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हम -1 चेक कर लेते हैं, -1 एक्स की जगह -1 पुट कर रहे हैं, तो -1 का क्यूब हुआ, -1 का माइनस इंटू -1 का स्क्वायर किया, -13 इंटू -1 -6, ब्रैकेट का सही से यूज करें, -1 का क्यूब करेंगे माइनस आएगा, तो ये -2 हो गया, ठीक है। -1 का स्क्वायर किया तो +1 हुआ, ये -1 हो गया, और बेटा ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +13 हो गया, और -6। क्या ये 0 होगा? नहीं, ये भी 0 नहीं होगा। 2 and 1 3 and 6 -9 + 13, भाई ये तो 4 आ गया पॉजिटिव, तो दोनों ही फेल हो गए। इसका मतलब 1 प्लस का और माइनस का दोनों ही बेकार निकले, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक बार 2 डालकर, ठीक है, और 2 भी माइनस का डाल के चेक करते हैं पहले, मुझे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का 2 भी काम करेगा, आई थिंक करेगा, बोलो करेगा, नहीं करेगा, -2 डालो, 2 इंटू -2 का क्यूब डाला, -2 का क्यूब स्क्वायर किया, ठीक है, -13 इंटू -2 -6, चेक करो क्या ये 0 है? -2 का क्यूब -8 हुआ, -8 इंटू 2 -16, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 हो गया ये, -13 इंटू -2 +26 एंड -6। क्या अब ये 0 हुआ? 16 14 20 एंड 26, -26 एंड +26, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये हो गया 0। तो कौन बना हीरो? -2 इज हीरो। ओके, मिल गया हमें पहला 0, -2 इज आर फर्स्ट 0, और x की जगह -2 पुट करने पर वो 0 हुआ है, इज अ 0 ऑफ fx, देयरफॉर वी कैन से दैट, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। तो पहला फैक्टर मिल गया हमें x + 2 के रूप में, x + 2 इज अ फर्स्ट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पहले फैक्टर से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं डिवाइड, x + 2 से डिवाइड करना है किसे? 2x³ -x² -13x एंड -6, ठीक है। डिवाइड करो, क्या आएगा? x से डिवाइड करेंगे तो 2x² बनेगा, उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू एक्स, 2x² इंटू एक्स, तो हो जाएगा 2x³, और ये हो गया +4x², ठीक है, 2 × 4 +4x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5x² आएगा, -13x एंड -6, ठीक है। फिर से अगेन रिपीट करेंगे अपने स्टेप्स, x से डिवाइड करेंगे -5x² को, तो -5x आएगा, -5x की मल्टीप्लाई कर दो, -5x² एंड माइनस प्लस -10x, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, और -3x बचेगा, -6। अब इससे डिवाइड कर दो आप इसको, तो ये -3 टाइम्स आने वाला है, -3x एंड -6 प्लस एंड प्लस कट गया 0 हुआ, ठीक है। तो क्या आया आपका क्वेश्चन आ गया ये, बस इसे संभाल के रखेंगे, बाकी हटा देते हैं यहां से तामझाम। ओके, तो इतना आप नोट कर लें पहले, क्योंकि मुझे बोर्ड खाली करना है, नोट। तो अब क्या करें, हमारा जो पॉलिनोमियल था उसको हमने ब्रेक कर लिया है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, देयरफॉर वी कैन राइट 2x³ -x² -13x प्लस -6 इज इक्वल टू, जो हमारा फैक्टर है पहला x + 2, ठीक है, जो हमने निकाला हुआ है, और जो क्वेश्चन आपका आया है 2x² -5x -3, ठीक है। इसको आप फर्दर फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ओके। 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 के फैक्टर करो, माइनस करके 5 आए, तो 3 और 2 ही है, 3 और 2 ही है, तो माइनस करके 5 नहीं, तो प्लस करके 5 आ रहा है, तो 6 और 1 लेंगे बेटा, 6 1 = 6, 6 - 1, या 6 - 1 -3, ओके। x + 2, यहां से आप x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² -6x एंड प्लस x -3, x + 2 यहां से कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे, यहां से हमने कॉमन लिया तो क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आया, बचेगा यहां पर x -3 प्लस 1 कॉमन लिया, x -3
x plus 2, x minus 3 and 2x plus 1. So these are our factors. ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, 3 फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, x plus 2, x minus 3 and 2x plus 1. क्लियर? तो हो गया कंप्लीटली फैक्टराइज। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको तैयार करना बनता है कि नहीं बनता, बोलो यस। ठीक है, तो इस तरह से हमने खत्म किए 2013 से लेकर 2023 तक सभी क्वेश्चंस 1 by 1 ऑफ दिस चैप्टर फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम के। ठीक है, और अब हम देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बार बार बच्चे कर रहे हैं, समझाने के बाद भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये कॉमन मिस्टेक्स क्या है। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो आप भी वो गलतियां करेंगे, इसलिए एक बार जरूर देख लें। टेक अ लुक। तो इस तरह से खत्म होता है हमारा ये चैप्टर भी, और अब हम बढ़ेंगे किसी दूसरे चैप्टर पर, और अगला चैप्टर हमारा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखते रहिए और प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।